जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 10 फेब के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 10 फेब के दिन कैसी रहने वाली है। लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 10 फेब के दिन। लिब्रा की हेल्थ कैसी रहेगी 10 फेब के दिन। एंड लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 10 फेब के दिन। ओके, चलिए जी, इनको क्लेरिफाई कर लेते हैं। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि नेचर का कार्ड क्यों है। ओके, पहली चीज़ तो ये है कि आपके बॉटम ऑफ द डेक आया है कंपैशन का कार्ड। तो आपके पार्टनर डर रहे हैं आपको प्रपोज करने में, आपसे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने में। मैं इस कार्ड को हाइड कर देती हूँ, आई डोंट नो कि इससे कोई क्लेम आता है कि नहीं, बट रिस्ट्रिक्शन है इस पर। ओके, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर चाहते हैं आपको प्रपोज करना, क्योंकि वैलेंटाइन डे करीब आ रहा है। एंड आपके पार्टनर चाहते हैं इस टाइम पर आपको बहुत कुछ एक्सप्रेस करना, लेकिन इनको डर है कि पता नहीं आप इसको किस तरीके से लेंगे, मतलब इनके दिल को तोड़ देंगे या इनके दिल को सेव करेंगे। ओके, या तो ये आप भी हो सकते हैं। आपके पार्टनर के साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं। ओके, तो वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 4, 3, 2, 7, 8 एंड 13 नहीं है, ये 16 है। ओके, ये नंबर आपके लिए किसी भी तरीके से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके, तो पहली चीज़ तो ये है कि आप लोगों के बीच में टॉवर आ चुका है। भले ही आपके पार्टनर को ऐसा फील होता था, या तो आपने ऐसा सोचा था कि इस कनेक्शन में बहुत सारी खुशियाँ मिलेंगी, आपको बहुत सक्सेस मिलेगी, आपके बच्चे होंगे, आपकी फैमिली होगी, आपको ट्रू लव मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। एंड आपके पार्टनर ने आपको घोस्ट कर दिया, छोड़ के भाग गए, सडनली गायब हो गए। क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन या तो कोई फाइट हुई, या तो ये किसी एडिक्शन में थे, किसी बैड हैबिट में थे, जिसकी वजह से आप लोगों का कनेक्शन टूट गया। जैसे इनको मल्टीपल अफेयर रखने की हैबिट थी, जैसे कि ये बहुत ज़्यादा इगोइस्ट थे। तो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आपका कनेक्शन टूटा है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पार्टनर जो हैं वो अपनी फैमिली के इकलौते अर्निंग मेंबर हो सकते हैं, थोड़े मैच्योर हो सकते हैं, मतलब 40 प्लस तक हो सकते हैं। एंड ऐसा लगता है कि जैसे ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट किस्म के हैं, इगोइस्ट बहुत हैं, स्टबर्न बहुत हैं, एक बार जो ठान लेते हैं वो करके छोड़ते हैं। एंड इनके दिल में जो कुछ होता है वो सामने वाले के लिए समझ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बहुत सारी फीलिंग्स अपनी हाइड करके रखते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस हैं। इनको लगता है कि इन्होंने इतना हार्डवर्क करके अपनी एक इमेज बिल्ड की है सोसाइटी में, अपनी फैमिली में, सब जगह। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर मैरिड भी हो सकते हैं, इनके बच्चे भी हो सकते हैं, जिस वजह से ये अपनी एक इमेज मेंटेन करके रखते हैं। एंड उस पर कोई आँच ना आ जाए, जिसकी वजह से ये अपनी सारी चीज़ें छुपा छुपा के रखते हैं। ओके, यस, इनकी लाइफ कभी भी इजी नहीं रही है। एंड आपके साथ ये कनेक्शन भी इनका बिल्कुल इजी नहीं है। ये आपको कहीं अकेले में ले जाकर, नेचर में ले जाकर, जैसे कहीं बाहर घूमने जाएं, या किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई ना हो, ये वहाँ पर अपनी लॉयल्टी आपको प्रूव करना चाहते हैं। अब देखिए, पहली चीज़ तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि अकेले में ले जाकर लॉयल्टी प्रूव करने का मतलब क्या है। अगर आप किसी को सोशली एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो आप उसका टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। बट आपके पार्टनर आपको अकेले में ले जाकर कहीं समझाना चाहते हैं कि ये आपसे कितना लव करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि सोसाइटी में ये नहीं कर सकते ऐसा। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने सपने तो बहुत सारे देख रखे हैं। एंड या सीधे के सपनों का नाम लिया एंड यहाँ पे ड्रीम का कार्ड आ गया। हो सकता है कि रिसेंटली इन्होंने कोई ड्रीम देखा हो, जिसमें इन्होंने ऐसा ड्रीम देखा है कि जिसमें आप इनके हो गए हैं, एंड आपके साथ इनके बच्चे हैं, बहुत खुशियाँ हैं, एंड आप लोग बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड लाइफ जी रहे हैं।
तो ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है। एंड कहीं न कहीं इनको पता चल रहा है कि आपके साथ कनेक्शन में आने के लिए इनको अपना ये जो ईगो है, ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट वाली चीज़ है, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट तो अच्छी चीज़ होती है लेकिन ईगो हमेशा ख़राब होता है। तो इनको जो अपना स्टबर्न नेचर है कि मैं झुकूँगा नहीं, या मैं अपने आप से नहीं जाऊँगा, या मैं क्यों जाऊँ, उसे आना चाहिए, इस तरह का नेचर इनका हो सकता है, ज़िद्दी किस्म का। ओके, तो ये चीज़ इनको छोड़नी पड़ेगी, तभी आपके पास इनका यूनियन हो सकता है। एंड ये छोड़ के आएंगे क्योंकि ये आपको अपनी अबंडेंस मानते हैं। इनको अब ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके बिना रह पाना बहुत मुश्किल है। अगर कोई फाइट चल रही थी या चल रही भी है, तभी भी आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एंड इनको ऐसा लग रहा है कि इनको अपना ये ईगो वगैरह छोड़ छाड़ के आपके पास आएंगे, तब तो यूनियन होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। ओके, काफ़ी ज़्यादा इनका पैशन आपको लेके बढ़ रहा है। एंड ये इस पैशन को अब कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से इनको लग रहा है कि अब आना ही पड़ेगा आपके पास। आपकी यादों में बहुत सारे गीत गाए जा रहे हैं, बहुत सारे गाने, सॉन्ग्स गुनगुनाए जा रहे हैं, क्योंकि ये जो है कहीं ना कहीं से तो मतलब चाहते हैं कि थोड़ी सी आपकी कमी पूरी हो जाए। आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए ऐसा लग रहा है कि आप लोग चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो सकते हैं। आप लोग बेबी केयर वाली चीज़ में हो सकते हैं, जैसे बेबी केयर वाले जो होम होते हैं, उस टाइप से आपका कोई काम हो सकता है। आप लोग किंडरगार्टन में टीचर हो सकते हैं। आप लोग, यस, कोई भी ऐसा काम जो बच्चों से रिलेटेड है। ओके, ऐसा कोई काम आपका हो सकता है। एंड ऐसा लगता है कि वहीं पर मुझे लग रहा है कि किसी पर्सन को आप में अट्रैक्शन बढ़ रहा है आपके वर्क प्लेस पर। आप लोग बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, या तो आप लोगों की टॉयज़ की शॉप हो सकती है। यस, बच्चों से जुड़े, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं बच्चों की एसेसरीज़, उससे जुड़ा कोई आपका शोरूम हो सकता है, कोई आपका थोक का मतलब होलसेलर हो सकते हैं आप लोग, इस तरह का कोई काम है। एंड वहीं पर कोई आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। यस, या तो कोई आपकी इनोसेंस देख के बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया है आपके वर्क प्लेस पर, एंड वो पर्सन आपसे यूनियन करना चाहता है। तो किसी न्यू पर्सन की भी एंट्री मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। ओके, चलिए देख लेते हैं आपकी हेल्थ। यस, मुझे लग रहा है कि अब आप लोग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल या तो हो चुके हैं, या आप लोग अपनी ब्यूटी पे काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। यस, आपका फेस बहुत ज़्यादा ग्लो करने वाला है अगर आप लोग अपनी डाइट को लेके बहुत कॉन्शियस हैं। अगर आप लोग जिम करते हैं, योगा करते हैं, अपनी ब्यूटी को लेके काफ़ी ज़्यादा ट्राई करते रहते हैं, तो आपकी ब्यूटी बहुत ज़्यादा निखरने वाली है। एंड बहुत सारे लोग आपको देख के जेलस एंड एट द सेम टाइम आपसे इम्प्रेस भी होने वाले हैं। ओके, यस, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको काफ़ी ज़्यादा वाइज मानते हैं। इनको ऐसा लगता है कि भले ही आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, लेकिन मेंटली आप ज़्यादा मैच्योर हैं इनसे। एंड ये इस चीज़ को लेके किसी से बातें भी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये किसी को बता रहे हैं कि आपने हमेशा सही डिसीजन लिए हैं एंड गलती हमेशा इनकी रही है। या तो ये कोई फ्रेंड हो सकता है या कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है। अगर आप इन्हीं के साथ मैरिड हैं, तो भी कहीं ना कहीं आपने उस टाइम पर जब आप इनके साथ थे, तब आपने जो इनको गाइड किया था, जिस तरीके से आपने इनको सपोर्ट किया था, या आपने इनको एडवाइजेस दी थी, तो ये किसी को बता रहे हैं कि आपकी एडवाइजेस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। ओके, आपको लेके काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं आपके पार्टनर, आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, क्योंकि आपके लुक से, आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं ये। हो सकता है कि इन्होंने पास्ट में किसी और को चूज़ किया था, क्योंकि इनको लगता था कि उस पर्सन के साथ इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। ओके, एंड इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मतलब पूरी कायनात चाहती है कि आपके साथ इनका यूनियन हो, क्योंकि ये ड्रीम में आपको देख रहे हैं। हर जगह इनको आपका नाम दिखाई पड़ रहा है। आपसे जुड़ा सॉन्ग, कोई आपने अगर इनको सॉन्ग डेडिकेट किया था, तो वो इनको सुनाई पड़ जाता है, या कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिस वजह से इनको लग रहा है कि शायद ये डिवाइन की मर्जी है कि ये आपके साथ कनेक्शन में आए। यस,
तो आप लोगों के बीच में किसी भी तरह की कोई फ़ाइट हुई है या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो अब आपके पार्टनर आपको बेहद मिस कर रहे हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, एंड कहीं न कहीं आप ही को, अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो ये आपके साथ बच्चों तक के सपने देख रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा क्यूट हैं, बहुत इनोसेंट हैं, तो इस वजह से कोई फ़ाइट हो भी गई है तो ये अब आपकी गलतियों को कम कर रहे हैं। मतलब आपकी आपकी या तो कोई पिक है इनके पास जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा क्यूट है, तो इनको ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे आप इनोसेंट हैं बहुत ज़्यादा, एंड इनोसेंस में ही कोई फ़ाइट आपकी हो गई है। यस, आपको ये बिल्कुल किसी एंजल की तरह मानते हैं। इनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि जैसे, मतलब वही मैं बता रही हूँ ना कि जब तक फ्रेंडशिप रहती है तब तक इंसान सिर्फ़ कमियाँ निकालता है। लेकिन जब कनेक्शन में कुछ फ़ाइट हो जाती है या कुछ डिटैचमेंट होता है, तो लोगों को बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें दिखाई पड़ने लगती हैं। तो इस टाइम आपके पार्टनर आपको सिर्फ़ अच्छा-अच्छा समझ रहे हैं। इनको लग रहा है कितना क्यूट है, कितना ब्यूटीफुल है, कितना इनोसेंट है, कितना प्यारा है, वो सारी चीज़ें। इनको लग रहा है कि जैसे आप दुनिया से अलग हट के हैं, एंड आपके जैसे इंसान मिलना बहुत मुश्किल बात है। तो अब ये आपकी वैल्यू कर रहे हैं। ओके? यस, इनको ये भी लगता है कि इतना टाइम इन्होंने आपको दिया है, इतने इमोशन लगाए हैं, इतना लव आपसे किया है, तो ऐसे कैसे छोड़ दें आपको? ऐसे कैसे कोई फ़ाइट हो जाएगी एंड आप चले जाएँगे? तो ये आपको जाने नहीं देना चाहते हैं क्योंकि आप जा रहे हैं। ये देखिए। आपको लग रहा है कि जैसे आपके सारे कप खाली हैं, ये आपको लव नहीं दे पाए, ये आपको अटेंशन नहीं दे पाए, शायद इसी वजह से फाइट हुई थी या इसी वजह से आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्प्यूट चल रहा हो सकता है, या तो आपने इनसे मूव ऑन कर लिया है। अगर आप लोग इनके मैरिड पार्टनर हैं तो आप इनको छोड़ के चले आए हैं, सेपरेशन हो गया है, क्योंकि ये बड़े ज़िद्दी हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। अगर ये किसी गवर्नमेंट जॉब में है या किसी वेल्दी फैमिली से हैं तो भी इनके दिमाग थोड़े ऊंचे हो सकते हैं। तो आपने इनको छोड़ दिया है, एंड आप लोगों ने कंप्लीट बाउंड्री बना रखी है कि डोंट डोंट यू डेयर टू कम हेयर। ओके, इस तरह की आपकी मेंटालिटी हो सकती है कि आने की हिम्मत मत करना। लेकिन ये जो है अब आपको अलग ही नज़रिए से देख रहे हैं। क्यों? इसका रीज़न भी यही है कि आप इनसे अलग हो चुके हैं, तो इनको आपके लिए पैशन इग्नाइट हो रहा है। बट इनको डर है कि कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दें, कहीं आप इनके दिल को दुखा ना दें, तोड़ ना दें। ओके, तो गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। एंजल्स प्लीज़ गिव मी ओनली वन कार्ड फॉर गाइडेंस। ये देखिए, फॉरगिवनेस। इनको माफ़ी चाहिए। जो कुछ भी इन्होंने ईगो शो किया है, जो कुछ भी बदतमीज़ी दिखाई है, तो ये चाह रहे हैं कि आप इनको माफ़ कर दें, क्योंकि गलती सबसे हो जाती है, एंड ये अब दोबारा से ऐसा नहीं करेंगे। ओके गाइस, आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।